हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हैं, जून में लगी हुई हैं परीक्षाएं, अभी डेट नहीं आया है, उसका नया पाठ्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पाठ्यक्रम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में जैसे पूछ लेगा कि आपका हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में जैसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। जैसे जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वही टॉपिक से हम पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि प्लेटो के काव्यशास्त्र सिद्धांत के बारे में, यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। यदि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, यदि आपका पूरा सिलेबस तैयार है यूजीसी नेट का, तो भी आप गेस से लगा सकते हैं प्रश्न को। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूजीसी नेट की सिलेबस के बारे में। तो इसमें देखिए दिया गया है हिंदी भाषा और उसका विकास। पहले इकाई में जो दिया गया है यूजीसी नेट में, हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी के जिसमें दिया गया है हिंदी भाषा और उसका विकास, इकाई 1 में दिया गया है यूजीसी नेट की परीक्षा में। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहला टॉपिक दिया गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाल, प्राकृत, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय भाषाएं और उनका वर्गीकरण। इसका हमने विकल्पीय प्रश्न अपलोड किया है दोस्तों, ज़रूर देखिए। इसका मैं विस्तृत व्याख्या व्हाइट बोर्ड पर बहुत जल्द लेकर आऊँगा। इससे पहले आप लोग यूजीसी नेट का सिलेबस ज़रूर देखिए। और हमने आदिकाल से लेकर के और विधा में कहानी तक, अभी भाग 1 कहानी तक जो है वीडियो बहुविकल्पीय बिहार टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से अपलोड किया है, उसको ज़रूर आप लोग देखिए। वहाँ से प्रश्न ज़रूर फंसेंगे। यहाँ पर दिया गया है, फिर कह रहा है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार। देखिए फिर यहाँ से दिया गया है सिलेबस में। अब हिंदी का भौगोलिक विस्तार में हम लोग देखेंगे हिंदी की उपभाषाएँ। यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ दिया गया है सिलेबस में। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएँ दिया गया है इसमें। इकाई 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिलेबस में। फिर दिया गया हिंदी के विविध रूप में, हिंदी दिया गया है उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर दिया गया हिंदी का भाषिक स्वरूप दिया गया है। अब इसमें देखिए हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार दिया गया है। हिंदी शब्द रचना दिया गया है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, हिंदी व्याकरण का वीडियो जो है पूरा अपलोड किया गया है, ज़रूर देखिए। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में, समास जो है इसमें दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य और रचना, ये सब दिया गया है। यहाँ तक वीडियो लगभग अपलोड है, इसका विस्तृत व्याख्या भी नहीं अपलोड है। फिर यहाँ दिया गया है टॉपिक में हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप दिया गया है। क्या दिया गया है? हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास करिए, क्योंकि यूजीसी नेट की जल्द से जल्द विस्तृत व्याख्या सहित हम व्हाइट बोर्ड पर आएंगे और वहाँ पर आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अभी बिहार टीजीटी पीजीटी की वजह से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में बोली है, मानक भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी दिया गया है, हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति दिया गया है यहाँ पर। फिर दिया गया है देवनागरी लिपि दिया गया है, इसमें विशेषताएं और मानकीकरण पढ़ना होगा। देवनागरी की जो विशेषता है इसका टॉपिक यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर इकाई 2 में आइए, यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इकाई 2 में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है, पूरा भी पढ़ाया जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़नी है, इस हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, जिसमें रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, इतना आपको पढ़ना है। आदिकाल में ये सब चर्चा करना है। फिर भक्ति काल में देखिए भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण पढ़ना है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः
प्रादेशिक वैशिष्ट पढ़ना है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आलवार संत पढ़ना होगा। भक्ति फिर पढ़ना है भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, जिसमें निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य पढ़ना है। फिर यहाँ दिया गया है रीत काल में टॉपिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रीत काल के बारे में पढ़ना होगा। रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है रीत कवियों का आचार्यत्व पढ़ना होगा। रीत कवियों में इस आचार्यत्व पर भी चर्चा करेंगे। रीत काल के प्रमुख कवियों में उनका काव्य पढ़ना पड़ेगा। फिर आधुनिक काल में हम लोग आते हैं, ये सब विस्तृत व्याख्याएं पढ़ना पड़ेगा। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काल में भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु युग और उनका युग पढ़ना होगा। पत्रकारिता का आरंभ, पत्रकारिता का पूरा विस्तृत वीडियो अपलोड है, जरूर देख लीजिए। और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता भी पढ़ना पड़ेगा। आधुनिकता की अवधारणा पढ़ना होगा। ये सब आधुनिक काल के टॉपिक हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है द्विवेदी युग, फिर पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग पढ़ना पड़ेगा। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पढ़ना पड़ेगा। इसी द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि पढ़ना पड़ेगा। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि पढ़ना पड़ेगा। द्विवेदी युग में इन सब कवियों पर चर्चा करेंगे। फिर छायावाद देखिए यूजीसी नेट में दूसरी इकाई में हम लोग चल रहे हैं। छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख इसकी विशेषता पढ़ना पड़ेगा। छायावाद के प्रमुख कवि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि पढ़ना पड़ेगा। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से कवि आते हैं भी चर्चा होगी। समकालीन कविता पढ़ना पड़ेगा, वर्ष 2000 तक पूछा जाएगा। और फिर समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दिया गया है, हम लोग चर्चा करेंगे इकाई दो में ही हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। हिंदी साहित्य की गद्य विधा में जैसे हिंदी उपन्यास, अब गद्य विधा में हिंदी उपन्यास जैसे भारतीय उपन्यास की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ विस्तृत जो सन सहित क्रम आपको पूछता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं विधाओं से। बाकी स्पेशल अभी आपको विधा में भी बताया जाएगा, वहाँ भी स्पेशल विधा में जैसे पात्र कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, वहाँ भी प्रश्न बनते हैं। फिर प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार 2000 ईस्वी तक मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर हिंदी कहानी में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ सिलेबस में है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार पढ़ना पड़ेगा। हिंदी नाटक में फिर चर्चा होगा। यहाँ देखिए सिलेबस में हिंदी नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक रंगमंच टॉपिक है। विकास के चरण दिया गया है, नाटक का विकास चरण दिया गया है। भारतेंदु युग दिया गया है, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाटकृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। यहाँ आपको नाटक में चर्चा होगा। फिर दिया गया है सिलेबस में हिंदी एकांकी, इसी नाटक के भाग में हिंदी एकांकी है। हिंदी रंगमंच और विकास, इस पर भी चर्चा होगी। के चरण दिया गया है, विकास के चरण, और हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सब आप पर यहाँ चर्चा होंगी। इस सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अनुसार ही चलेगा। फिर यहाँ दिया गया है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। देखिए यूजीसी नेट की तैयारी करना है तो आप रामचंद्र शुक्ल जो है पढ़ते रहिए। उसके बाद आधुनिक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह को आप लोग पढ़िए। काव्य शास्त्र में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को जरूर देखिए। योगेंद्र प्रताप सिंह को देखिए आप, जो है आधुनिक में है दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपको जो है योगेंद्र प्रताप सिंह को जो है भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य दोनों में लिखे हुए हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूर देखिए। बाकी सिलेबस के अनुसार आपका यहाँ पर टॉपिक अपलोड किया जाएगा। तो हिंदी निबंध में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, सब जगह उद्भव और विकास सबके बारे में पूछा जा रहा है। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार पूछा जाएगा। यहाँ सब क्रम दिया जाएगा रचनाओं का, वही आपको क्रम सही करना पड़ेगा और कुछ उनके बारे में विस्तृत विशेषताएं जो है बताया जाएगा। फिर आलोचना आपका टॉपिक दिया गया है, ये भाग 2 इकाई 2 में चल रहे हैं। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध
प्रकार प्रमुख आलोचक यहाँ दिया गया हिंदी आलोचना में। हिंदी की अन्य गतिविधियाँ जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा गतिविधियों में। हिंदी का प्रवासी साहित्य जैसे अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार पढ़ना पड़ेगा। फिर आइए यहाँ पर दिया गया है इकाई 3 में हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई 3 पर देखिए क्या दिया गया है। साहित्य शास्त्र में जैसे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत, रस, अलंकार, रीत, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। जैसे प्रमुख संप्रदाय जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय प्रवर्तक हो सकता है, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक। वही कह रहा है प्रमुख संप्रदाय। यहाँ पर रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के बारे में भी चर्चा होगा। शब्द शक्ति दिया गया है, काव्य गुण और काव्य दोष दिया गया है। शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना लक्षणा में जैसे चर्चा होगा, यहाँ पर तीनों आपको पढ़ना है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ेगा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को, त्रास्ती विवेचन और विरेचन सिद्धांत, तीनों यहाँ सिलेबस तैयार होने का मतलब समझ लीजिए आपका 10 से 5 क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा। कालरिज का कल्पना और फैंटेसी पढ़ना पड़ेगा। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा। और आई ए रिचर्ड्स, देखिए यहाँ दिया गया है आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद चर्चा करना पड़ेगा, रूसी रूपवाद पर भी चर्चा होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि इकाई 4 में देखिए यहाँ पर दिया गया है वैचारिक पृष्ठभूमि में जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण। फिर यहाँ पर जैसे भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, और फिर जो है इसमें हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण महावीर प्रसाद द्विवेदी वैचारिक पृष्ठभूमि में। और हिंदी नवजागरण यहाँ देखिए सिलेबस में गांधीवादी दर्शन दिया गया है, अंबेडकर दर्शन ये भी चर्चा किया जाएगा, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर दिया गया है आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक पर चर्चा किया जाएगा। इकाई 5 पर चर्चा करेंगे आपका कि यूजीसी नेट की जो दिया गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो रेवा तट दिया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा रेवा तट पृथ्वीराज रासो का। अमीर खुसरो की जो है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। विद्यापति की पदावली जिसमें संपादक डॉक्टर नगेन झा, पद संख्या 1 से 25 तक चर्चा करना पड़ेगा। फिर कबीर के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 दिया गया है। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न फंस जाते हैं। यहीं जैसे आपका ये सिलेबस तैयार रहेगा तो आप जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा वहाँ पर एग्जाम के समय आप गेस करके लगाएंगे, आपके ऑप्शन के अनुसार आपका वहाँ सही हो जाएगा। सिलेबस ज़रूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं तैयार रहेगा आपके दिमाग में खाका नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर आइए जयसी ग्रंथावली, आपको संख्या दिया गया इसमें रामचंद्र शुक्ल नागमती वियोग खंड पढ़ना पड़ेगा। जयसी ग्रंथावली में क्या टॉपिक है, नागमती वियोग खंड पढ़ना पड़ेगा, ये कविताएँ हैं। फिर सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पद संख्या 21 से 70 तक। तुलसीदास रामचरितमानस और उत्तरकांड जो है कविता पढ़ना पड़ेगा। बिहारी सस्सई जगन्नाथ रत्नाकर का दोहा संख्या 101 से 30 तक पढ़ना पड़ेगा। घनानंद कवित्व पढ़ना पड़ेगा आपको, जो है यहाँ पर दिया गया है विश्वनाथ मिश्र का कवित्व संख्या 1 से 30 तक दिया गया है। मीराबाई का विश्वनाथ त्रिपाठी का प्रारंभ से 20 पद, मीराबाई के जो कविता के हैं 20 पद इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग आपको चर्चा करना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद के आंसू कामायनी जिसमें श्रद्धा लज्जा ईड़ा पर भी चर्चा करना पड़ेगा। निराला जूही की कली जागो फिर एक बार, सरोज स्मृत राम की सत पूजा कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, ये आपको कविता पढ़ना पड़ेगा निराला के बारे में। सुमित्रानंद पंत के बारे में सब परिवर्तन और प्रथम रस्म दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। महादेव वर्मा का बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हो प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप से नीरो जलने दो,
द्रुत झरो जगत के जीर्णपत, ये सब आपको जो है पंक्तियाँ हैं, कविताएं आपको पढ़ना पड़ेगा महादेवी वर्मा के बारे में। फिर कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में सिलेबस दिया गया है कि उर्वशी तृतीय अंक और रस्मरथी पर चर्चा करना पड़ेगा। नागार्जुन कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुर दरे पैर शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, इन सब का जो है सिलेबस में दिया गया है, इन सब को भी पढ़ना पड़ेगा। महादेवी वर्मा हो गई और दिनकर हो गए, निराला हो गए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, घनानंद बिहारी, तुलसी, सूरदास, जायसी, कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरो, इन सब की जो है पंक्तियों के बारे में, कविताओं के बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा जितने सिलेबस में दिया गया है। चर्चित पंक्तियां वैसे भी पूछता है। सच्चिदानंद हीरानंद की पंक्तियों की वजह से, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, और कितनी नाव में कितनी बार, ये सब जो है हीरानंद वात्स्यायन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश दिया गया है, सतपुड़ा के जंगल, इस पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ये भी पढ़ना पड़ेगा। धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये सब क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस में दिया गया है। 5 इकाई तक हम लोग चर्चा किए दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं कुछ 6ठवें इकाई पर। देखिए अब यहाँ से क्या है, उपन्यास दिया गया है। जैसे पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। कहानी है यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी, ये आपका उपन्यास है पंडित गौरी दत्त का, आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इस पर स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाएगा। किसके बारे में कौन क्या कह रहे हैं, पात्र पूछता है, किस सन पूछता है, इन सब के बारे में आपको वीडियो जरूर अपलोड किया जाएगा। प्रेमचंद का गोदान पढ़ना पड़ेगा। अज्ञे का शेखर एक जूनी भाग 1 पढ़ना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ना पड़ेगा। और फरसनाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ना पड़ेगा। यशपाल का झूठा सच पढ़ना पड़ेगा। अमृतलाल नागर का मानस का हंस पढ़ना पड़ेगा। भेद साहनी का तमस पढ़ना पड़ेगा। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी का आपका बंटी। जगदीश चंद का आपका धरती धन्ना अपना। तो ये थे उपन्यास के इतने टॉपिक, इसको स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब टॉपिक जो दिए गए हैं इसको आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। ये इकाई 7 में देखिए, इकाई 7 में कहानी पर राजेंद्र बाला घोष को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे बंग महिला कहा जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली दोनों कहानियाँ आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। एक टोकरी भर मिट्टी दिया गया है, माधवराव सप्रे का पढ़ना पड़ेगा। राही दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद का ईदगाह। भिस्ती पूछा गया था नेट में पिछली बार यूजीसी नेट में कि भिस्ती कौन खरीदा था, पूछा गया है, इसका विस्तृत व्याख्या किया जाएगा। दुनिया का अनमोल रतन पूछा, स्पेशल दिया गया है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। फिर यहाँ दिया गया चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, ये भी आपको चर्चा करना पड़ेगा। ये सब कहानी के वहाँ दिया गया है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी पढ़ना पड़ेगा। जैनैन का अपना अपना भाग्य पढ़ना पड़ेगा कहानी। फणीसर नाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम 2 कहानियाँ पढ़ना पड़ेगा। अज्ञे का गंगरीन कहानी पढ़ना पड़ेगा। शेखर जोशी का कोसी का घटवार पढ़ना पड़ेगा। भीष साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत दोनों पढ़ना पड़ेगा। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया पढ़ना पड़ेगा। हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान रंजन का पिता कहानी पढ़ना पड़ेगा। कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया कहानी पढ़ना पड़ेगा। और निर्मल वर्मा का परिंदे कहानी पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये टॉपिक दिए गए हैं। फिर देखिए नाटक दिया गया है, स्पेशल नाटक। भारतेंदु का 2 नाटक पढ़ना पड़ेगा, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा पढ़ना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पढ़ना पड़ेगा। धर्मवीर भारती का अंधायुग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं नेट में। लक्ष्मी, यहाँ पर देखिए सिलेबस में जो है गलत दिया गया था दोस्तों। सिंदूर की होली जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, यहाँ गलत दे दिया था यूजीसी नेट ने, जो है छपने में गलती हुआ होगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर दिया गया है मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन पढ़ना पड़ेगा नाटक में। हबीब तनवीर का आगरा बाजार पढ़ना पड़ेगा। सर्वेश्वर दयाल का सक्सेना का बकरी नाटक पढ़ना पड़ेगा। और शंकर शेष का एक और दरोड़ा 4 पढ़ना पड़ेगा।
उपेन्द्र नाथ असकांजो दीदी आपको पढ़ना पड़ेगा और मन्नू भंडारी का महाभोज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे नाटक के सिलेबस, इतने ये स्पेशल टॉपिक हैं दोस्तों, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तभी उद्धार होगा। फिर यहाँ देखिए निबंध दिया गया है। अब निबंध दिया गया है 9 नंबर पे, जिसमें भारतेंदु का निबंध पढ़ना है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। 2 निबंध भारतेंदु के पढ़ने पड़ेंगे और शिवमूर्ति एक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, ये भी पढ़ना पड़ेगा। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध बालकृष्ण भट्ट का पढ़ना पड़ेगा और रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी प्रश्न यूजीसी में आ चुका है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध पढ़ना पड़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का निबंध है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। सब स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं आपको। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नामवर सिंह संस्कृत और सौंदर्य भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इकाई 10 में हम लोग आखिरी चैप्टर 10 चैप्टर जो दिए गए हैं, इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, इसमें आत्मकथा जीवनी और अन्य गतिविधियाँ भी दिया गया है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति पढ़ना पड़ेगा। महादेव वर्मा का ठकुरी बाबा पढ़ना पड़ेगा और तुलसी राम का मुर्दहिया टॉपिक दिया गया, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक को वीडियो को देखिए और पूरा लिख डालिए और सिलेबस इसको जो है कहीं चिपका दीजिए और बार बार उसे देखिए, वैसे ही तैयार हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का आपको क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ना पड़ेगा। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी पढ़ना पड़ेगा। हरिशंकर प्रसाई का भोलाराम का जू पढ़ना पड़ेगा। कृष्णचंद्र का जमुन का पेड़, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं। दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी पढ़ना पड़ेगा। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ना पड़ेगा। अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद। तो ये थे यूजीसी नेट के दोस्तों, पूरा हमने सिलेबस बता दिया है। एक बार दिमाग में ज़रूर खाका बनाइए सिलेबस का कि कितना हमको पढ़ना है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज बहुत जल्द वीडियो मिलेगा। अभी बिहार टीजीटी पीजीटी की वजह से अभी बहुविकल्पीय मैराथन क्लास चलाए जा रहे हैं। शाम को आपको एक टॉपिक व्याकरण का, बाकी यूजीसी नेट और टीजीटी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की दृष्टि से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।